ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राम। जय माता पार्वती। जय भोलेनाथ। हे श्रद्धालु भक्तजनों, आज हम सभी यहाँ पौष मास की पावन अमावस्या के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन पितृतर्पण, दान पुण्य, स्नान और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, पौष अमावस्या के दिन किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। आज हम सब मिलकर पौष अमावस्या की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। हे प्रभु, हमारी वाणी को पवित्र बनाइए, हमारे मन को स्थिर कीजिए और इस कथा के श्रवण से सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। अब मैं आप सभी को पौष अमावस्या की पवित्र कथा सुनाती हूँ। सभी श्रद्धा से सुने। प्राचीन काल की बात है। गंगा तट के समय एक समृद्ध नगर था। वहाँ एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन स्नान, जप, तप और देव पूजन करते थे, किंतु एक बात उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती थी। उनके पितृगण संतुष्ट नहीं थे। स्वप्न में उनके पूर्वज बार बार दर्शन देकर कहते, पुत्र, हम भूखे प्यासे हैं, हमारे लिए कोई तर्पण नहीं करता। ब्राह्मण बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने विद्यमान ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, वत्स, पौष मास की अमावस्या पितरों के लिए अत्यंत प्रिय है। इस दिन गंगा स्नान, पितृतर्पण, दान और व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त होते हैं। ब्राह्मण ने पूरी विधि विधान से पौष अमावस्या का व्रत किया। उन्होंने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान किया। तिल, जल, कुश और अक्षत से पितरों का तर्पण किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र व दक्षिणा दान की। उसी रात उन्हें स्वप्न में उनके पितरों ने दर्शन दिए। वे प्रसन्न होकर बोले, वत्स, आज तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब हम उच्च लोकों में निवास करेंगे। तुम्हारे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तभी से पौष अमावस्या का महत्व लोकों में प्रसिद्ध हुआ। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। तर्पण से पितृदोष शांत होता है। दान से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। मौन और जप से मन शुद्ध होता है। पौष मास शीत ऋतु का सबसे पवित्र मास माना गया है। इसे अमावस्या को सर्व पाप हरनी अमावस्या भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने एक बार भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, किस दिन किया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है? भगवान शिव बोले, पौष मास की अमावस्या को जो मनुष्य श्रद्धा से स्नान, दान और जप करता है, उसे मेरे समान लोक की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, तिल मिश्रित जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन विशेष रूप से काले तिल, अन्न, गुड़, कंबल, वस्त्र, घी, तिल से बने पकवान दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। शास्त्र कहते हैं, पौष अमावस्या को किया गया एक दान 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। प्रातः स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण, पितृतर्पण, शिव विष्णु पूजन, दिन भर फलाहार या उपवास, संध्या में दीपदान, कथा श्रवण। जो श्रद्धालु इस कथा को सुनता या सुनाता है, दूसरों तक पहुंचाता है, उसे पितृदोष से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि, रोगों से छुटकारा, परिवार में सुख शांति, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, जाने अनजाने में यदि इस कथा वाचन में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपा कर उसे क्षमा करें। इस कथा के पुण्य से हमारे पितृगण तृप्त हों, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और सभी भक्तों पर
आपकी कृपा सदा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। जो कोई सच्चे मन से कहे जय शिव शंकर, जय विष्णु भगवान, हर हर महादेव, उसका जीवन धन्य हो जाए।